अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीना है और मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने आई हूँ। और गाइस, आप मेरे साथ रहिए और ये ड्रोनी जब कहानी सुनाई जाती है तो आप आयतुल कुर्सी का विर्द कर लें अपने इर्द गिर्द। पर मैं अपनी प्यारी बहन की स्टोरी सुना रही हूँ जिसने मुझे सियालकोट से भेजी है और उसका अपना ज़ाती ये वाकया है, उसके मामू के साथ पेश आया था। उसने ये बात अपना वाकया भेजा है कि मैं सियालकोट में रहती थी और मेरे 2 मामू थे और 5 खाला थी। और मेरे मामू जो थे वो सुबह के टाइम जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, सियालकोट से लाहौर आया करते थे। वो रात के वक्त निकलते थे, यानी कि अभी अजान को घंटा रहता था तो वो घर से निकलते थे। 4-5 दोस्त जाया करते थे और अक्सर उनको अपने से थोड़ी दूर एक औरत चलती नजर आती थी जो बेहद हसीन थी और जेवर से भरी हुई होती थी। अक्सर नजर आती थी, चारों दोस्तों को नजर नहीं आती थी, सिर्फ मेरे मामू को नजर आती थी। ये सन 1972 का वाकया है। तो वो अक्सर देखा करते थे, वो चलती थी और मामू उनसे कहा करते थे कि बहुत है। मेरे मामू थोड़े से शकीन मिजाज थे और वो देखा करते थे और दोस्त कहते थे कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आती, लेकिन उन्हें नजर आती थी। जैसे ही वो रेल की पटरी पार करते थे और वो औरत नजर आना बंद हो जाती थी। कुछ दिन गुजरे तो मामू के बाकी दोस्तों को कुछ काम पड़ गया तो वो उनके साथ नहीं जा सके। वो पहले लाहौर थे, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, तो मामू को वहां से अकेला जाना पड़ा। मेरे मामू वहां जब घर से निकले वो साइकिल पे जाते थे और साइकिल वहां रेलवे स्टेशन पे जमा करा दिया करते। वो जैसे ही गए तो वो चल रहे थे तो वो औरत उनके करीब आ गई और मेरे मामू थोड़े डरकी थे तो वो कहने लगे चलो जी आज तो अकेले हैं। तो मुझे देखकर ये मेरे करीब आ गई। वो आके कहने लगी कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मामू वैसे ही बहुत हसीन थे और बिल्ली आंखें थी उनकी और बहुत सुर्ख और सफ़ेद थे। तो वो उनके पास आ गई और कहने लगी कि मुझे भी जाना है तो आप मुझे अपनी साइकिल के आगे बैठा लें। मेरे मामू ने बैठा लिया तो बैठा के वो उनको चलते रहे। जब रेल की पटरी थोड़ी दूर रह गई तो वो मामू के आगे बैठी हुई थी। थोड़ी देर मामू ने देखा तो वो मामू से थोड़ी दूर हट के खड़ी थी और वो उधर मामू को बुला रही थी। तो मामू ने उनको थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ कि ये तो मेरे आगे बैठ के जा रही थी, तो अचानक से ये हटकर दूर कैसे खड़ी होगी। मामू मेरे को थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ, लेकिन वो हुसीन इतनी थी कि उन्हें देख के उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के बाद वो भेस बदलने लगी। वो कभी गाय बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, कभी कौवा बन जाए, कभी। मेरे मामू बहुत सारे डर गए। पहले तो उसने बहुत बुलाया अपनी अदाएं दिखा के। मामू को क्योंकि थोड़ा सा कुछ शक पड़ गया था तो मामू ना उसके पास नहीं गए। उसे और थोड़ा पटरी के नजदीक आए तो उसने देखा तो अब तो ये काबू आने वाले नहीं है। तो उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। कैसे वो रंग बदलने लगे नाज़रीन, तो मेरे मामू बहुत खौफजदा हुए। वो जल्दी से साइकिल छोड़ के रेल की पटरी के पार चले गए। जब वो पार चले गए तो वो अपनी असल रूप में आ गई। वो एक डैन थी और ये नाज़रीन बिल्कुल सच्चा वाकया है, मेरे मामू के साथ हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। वो पटरी के पार वहीं पर वो बेहोश हो गए और उनको रेल वाले स्टेशन में जो लोग थे उन्होंने उठा के, तो उन्हें पता था कि मेरे मामू का कि के ये बेटे हैं, उठा के लाए। और 4 दिन के बाद मेरे मामू को होश आया तो वो काफी कुछ बता नहीं सके। तो उनको 4 दिन के बाद जब होश आया तो उन्होंने मेरे जो नाना थे वो मौलवी को पकड़ के लाए। तो उन्होंने जब उनसे बरामद किया, पढ़ाई की, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है और मेरी ऐसी हालत हो गई। फिर उन्होंने उन्हें पानी दम करके पढ़ने के लिए दिया और हाथ पे तवीज़ बांधा और उन्होंने कहा कि ये आइंदा आप अकेले या उस रास्ते से नहीं जाना। तो वो तो अगर अकेला आपको समझती तो वो आपका ये जो होती हैं चुड़ैलें वगैरह होती हैं ये इंसान का दिल ही खा जाती हैं, तो वो आपका दिल खा जाती। तो आपको इस तरह मेरे मामू बड़े खौफजदा हुए। तो नाजरीन फिर मेरे मामू दोबारा उस दिन के टाइम ही जाते थे। वो क्रिकेट खेलते थे, दिन के टाइम ही वो लाहौर जाया करते थे। वो शाम का उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी, सियालकोट से हमारी बहन ने भेजी है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें।